क्या आप जानते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह वो जगह है जहां नर्मदा नदी ने खुद ओम का आकार लेकर शिव का घर बनाया है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन ओंकारेश्वर उन सब में अलग है। यहाँ न सिर्फ एक बल्कि 2 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान हैं। और रात को यहाँ एक ऐसी आरती होती है जो पूरे भारत में सिर्फ यहीं होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओंकारेश्वर के वो 5 रहस्य जो आज तक कोई आपको नहीं बता पाया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक ऐसी जगह है जहां शिव का नाम हवा में खुला हुआ है। इस जगह का नाम है ओंकारेश्वर। इंदौर से सिर्फ 78 किलोमीटर दूर ये तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर आता है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसकी स्थिति नहीं, इसकी खासियत है वो रहस्य जो इस मंदिर को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। तो आइए एक एक रहस्य खोलते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर एक द्वीप पर स्थित है, लेकिन ये कोई साधारण द्वीप नहीं। नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर यह द्वीप बना है, और जब आप ऊपर से देखते हैं तो ये द्वीप हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शब्द ओम का आकार बनाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस तरह की नदी का घुमाव एक प्राकृतिक चमत्कार है, लेकिन इतनी सटीकता से ओम का आकार बनना ये आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। स्थानीय लोग मानते हैं ये स्वयं महादेव का संकेत है कि इस जगह उनका निवास है। भारत के सभी मंदिरों में सुबह की आरती, मध्याह्न आरती, संध्या आरती, लेकिन ओंकारेश्वर में एक ऐसी आरती होती है जो किसी और मंदिर में नहीं होती। इसका नाम है शयन आरती। रात के समय जब पूरी दुनिया सो जाती है तो यहाँ के पुजारी एक विशेष आरती करते हैं जिसमें भगवान शिव को सोने के लिए विदाई दी जाती है। मान्यता है कि महादेव और माता पार्वती हर रात ओंकारेश्वर आते हैं और इसी मंदिर में विश्राम करते हैं। इसीलिए रात में मंदिर पूरी तरह बंद हो जाता है, कोई प्रवेश नहीं। कहा जाता है कि जिसने भी नियम तोड़कर रात को मंदिर में झांकने की कोशिश की उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक अजीब कंपन जरूर महसूस हुआ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक काल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे के 3 रहस्य वो हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 अलग अलग जगहें, लेकिन ओंकारेश्वर एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक स्थान पर 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। पहला, ओंकारेश्वर द्वीप पर स्थित मुख्य मंदिर में। दूसरा, ममलेश्वर नदी के दूसरी तरफ मुख्य भूमि पर। शास्त्रों में यह विवाद आज भी है, इनमें से कौन सा असली ज्योतिर्लिंग है। कुछ ग्रंथ कहते हैं ओंकारेश्वर, कुछ कहते हैं ममलेश्वर, और कुछ कहते हैं ये दोनों एक ही शिव के 2 रूप हैं। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पुराणों में लिखा है कि ओंकारेश्वर के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थान हैं, यानी सिर्फ एक जगह पर भारत के 68 सबसे पवित्र स्थानों का पुण्य मिलता है। मान्यता है कि जिसने ओंकारेश्वर की परिक्रमा पूरी कर ली उसे सभी 68 तीर्थों का फल मिल जाता है। लेकिन रहस्य यह है, आज तक कोई यह नहीं खोज पाया कि वो 68 तीर्थ कहाँ हैं। कुछ मंदिर जर्जर हो चुके हैं, कुछ नदी में समा गए, कुछ घने जंगलों में खो गए। स्थानीय पुजारी भी सिर्फ कुछ ही तीर्थों के नाम जानते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में अभी तक पूरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं हुई, और जो है वो सब सामने नहीं आया। नर्मदा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। गंगा में लोग स्नान करते हैं, लेकिन नर्मदा की पूरी परिक्रमा होती है। और ओंकारेश्वर में नर्मदा की 5 किलोमीटर की परिक्रमा इस द्वीप के चारों ओर होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, यहाँ नर्मदा नदी उत्तर दिशा में बहती है। यह असामान्य है। नदियां आमतौर पर पूर्व या दक्षिण की ओर बहती हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब कोई नदी उत्तर दिशा में बहे तो वह स्थान शिव का निवास है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय संरचना मानते हैं, लेकिन इतनी सटीकता से यह शास्त्रों से मेल कैसे खाता है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। यह वह स्थान है जहां मन, कर्म और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण होता है। दोस्तों, ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वो जगह है जहां नदी ने ओम का आकार लिया, जहां शिव खुद रात को आते हैं, जहां 2 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान हैं, जहां 68 तीर्थ आज भी अनसुलझे हैं।
और जहां नर्मदा उत्तर की ओर बहकर शास्त्रों की बात सच साबित करती है। कहा जाता है कि जो एक बार ओंकारेश्वर की परिक्रमा पूरी कर लेता है, उसके जीवन का हर कठिन मोड़ आसान हो जाता है। क्या आप ओंकारेश्वर जाना चाहेंगे? कमेंट में जय ओंकारेश्वर लिखें और बताएं कि इन 5 रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। अगला वीडियो होगा 12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज का अगला एपिसोड, और वो रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। जय महाकाल।